इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब रूट्स, घनमूल कैसे निकाले देखते ही। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 571787, इसका घनमूल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 83, इसका क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका देखिए 45 हो जाएगा, इसका क्या होगा 28 और इसका हो जाएगा 114। हालांकि इसका तो मुझे याद था, बट ये सब मैं देखते के साथ ही बता रहा हूँ। और यकीन मानिए यह वीडियो देखने के बाद आप भी इसका आंसर सेकंड में दीजिएगा, बस देखते ही। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया, थैंक यू सो मच। और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका शॉर्ट ट्रिक है, कैसे हम लोग बस इसको देखते ही बताएं कि इसका क्यूब रूट्स क्या होगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, चाहे आप एसएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना है, आपको याद रखना है 1 से लेकर 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1। उसके बाद 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 27। 4 का क्यूब क्या होता है, ये होता है 64। आपको याद रखना है एटलीस्ट 15 तक, ऐसे भी याद रखना चाहिए। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का होता है 125। देखिए 5 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 3 नहीं, ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 को करेंगे 25, फिर उसको करेंगे तो आएगा 125। तो क्यूब का मतलब वही होता है, ठीक है। अच्छा 6 का क्यूब क्या होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब क्या होता है 343। उसके बाद 8 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 512। 9 का क्यूब क्या होता है 729। और 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब तो सिंपल है 1000। और साथ में आप दो टो क्यूब और याद रख लीजिए। यहाँ पे 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 12 का क्यूब क्या होता है 1728। ऐसे आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 तक का, मतलब 20 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए, और स्क्वायर तो रहना चाहिए 40-50 तक याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, उसकी मदद से हम लोग सारे जो यहाँ पे दिखा हुआ है उसको हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग, मैंने इतने आसानी से इतने सेकेंड में इसका आंसर बताया। तो देखिए देखिए यहाँ पे क्या है 571787 क्यूब का 571787 का आपसे पूछ रहा है क्यूब रूट, यानी कि घनमूल। यहाँ पे आपको इस तरह से लिख लेना है। लिखना क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको सेकंड में आंसर दे पाएंगे। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आप 3 लाइन इधर से खींच दीजिए सभी में, ठीक है। यहाँ से जाकर आप 3 ठो आप खींच दीजिए, मतलब 3 को साइड कर दीजिए। उसके बाद देखिए 7 किस में आ रहा है, 7 आ रहा है 3 का। यहाँ पे 7 किस में आ रहा है, 3 का क्यूब में, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 3, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 3, लिख दिए, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 571। अब देखिए 571 किसके बीच में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 8 का क्यूब मतलब 512 और 729 के बीच में आ रहा है ना, 571। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला लेना है, यानी कि 8 का क्यूब, यानी कि ये वाला लेना है 8 का क्यूब, बस यहाँ पे 8 लिख दीजिए। देखिए है ना सिंपल। फिर से देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर है 728, ये लास्ट का 3 हम लोग लगा दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, 8 देखिए किसका इस क्यूब में आ रहा है, तो ये 8 आ रहा है 2 का क्यूब में, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 लिख दिए। अब बच गया 1 तो आपको देखिए 1 में आ रहा है, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए। तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ देखिए 5 तो एक ही है जिसको 5 का क्यूब में आता है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब बचा कितना, अब बच गया यहाँ पे देखिए 91 किसके बीच में आ रहा है, तो 91 इस दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। 4 का क्यूब यानी कि 64 और 125 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग छोटा वाला लेंगे, यानी कि हम लोग लेंगे 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 4, बस हो गया, है ना सिंपल। अब यहाँ देखिए 2 किसके क्यूब में आ रहा है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ 512 आ रहा है ना, लास्ट में 2 है, तो 8 का क्यूब में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 8, ठीक है। समझ में आपको, ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है जिसके क्यूब में है। जैसे ये 8 का क्यूब में आ रहा है 512, यानी कि 2 आ रहा है लास्ट में, तो 8 लिखेंगे, 8 लिख दिए। अब यहाँ बचा 21, तो 21 देखिए यहाँ पे 8 और 27 के बीच में आ रहा है ना, 21 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग को 2 लेना है, यानी कि 3 नहीं लेना है, 2 लेना है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए। तो 28 का क्यूब क्या होता है, 28 का क्यूब होता है ये। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर क्या है 4 है, 4 किस में आ रहा है, तो 4 देखिए यहाँ पे आ रहा है 4 में, इसमें आ रहा है 64 का 4 आ रहा है ना 4 का क्यूब में, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बच गया आपको 1481, इसीलिए बोले थे कि आपको 20 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। हालांकि इतना बड़े डिजिट का आपसे नहीं पूछेगा, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, ज्यादा से ज्यादा आपको इतना यहाँ तक ही पूछता है, बट फिर भी पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन टफ करना हो तो पूछ ले। तो आपको क्या करना है, देखिए 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का होता है 1331।
12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब तो हम लोग यहाँ निकालेंगे 1728। अब यहाँ देखिए 1481 है, तो ये इस दोनों के बीच में है ना, इस दोनों के बीच में ही ना आएगा। देखिए यहाँ 1300 यहाँ 1700, तो इस दोनों के बीच में आएगा, तो आपको छोटा वाला लेना है 11, तो यहाँ पे लिख दीजिए 11 बस। तो यानी कि आपका इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या हो ये हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग क्यूब लगा दे तो ये यहां से यहां आ जाएगा, है ना। जैसे देखिए 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, वाइस वर्सा। यहां तक क्लियर है, समझ में आया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम्पल। देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है, एक और 3 एग्जाम्पल है, ये 3 एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे पूछ रहा है इसका आपको क्यूब रूट बताना है, इसका क्यूब रूट बताना है, और इसका क्यूब रूट बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 3 से इसको साइड कर लेना है, 3 नंबर इधर, 3 डिजिट इधर साइड कर लेना है, साइड कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, किसके क्यूब में आ रहा है, तो 2 देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये 2 आ रहा है 8 का क्यूब में, तो आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए नीचे। अब उसके बाद क्या बचा 314 बचा है ना, 314 किसके बीच में आएगा, 314 देखिए इसके बीच में आएगा, है ना। 216 और 343 के बीच में ही आएगा ना 314। तो हम लोग को लेना है छोटा वाला, यानी कि 6 लेना है, 7 नहीं लेना है, 6 लेना है। तो यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए, तो हो गया इसका क्यूब रूट, है ना आसान। चलिए अब यहाँ देखिए 7 किसके क्यूब में आ रहा है, तो 7 आ रहा है यहाँ पे 3 के क्यूब में, यानी कि आपको यहाँ लिख देना है 3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ बच गया 79, तो 79 देखिए इस दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं, इस दोनों के बीच में। तो यहाँ पे छोटे वाला नंबर लेना है, यानी कि 4 का लेना है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, तो हो गया आंसर। क्लियर है, समझ, आई होप अभी तक आप सीख गए होंगे। तो इसका बाद बनाइए वीडियो को पॉज करके खुद से पहले। देखिए यहाँ पर क्या है 8 है, तो 8 किसके आ रहा है 2 का क्यूब में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। उसके बाद क्या है 778, 778 इस दोनों के बीच में आ रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए 729 है, यहाँ 1000 है, तो इस दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि हम लोग को 9 लेना है, ये छोटा वाला लेना है, याद रखिए गलती नहीं करना है, छोटा वाला है, तो 9 को यहाँ पे लिख दीजिए, बस हो गया। तो इस तरह से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग इसी वीडियो में देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर 5 हो, और जैसे उसका स्क्वायर करना हो, जैसे 15 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए 155 का स्क्वायर क्या होगा। लास्ट में आपको 5 होना चाहिए, बाकी आप किसी का भी स्क्वायर आपसे पूछे, देखिए आप सेकंड में इसका आंसर बता दीजिएगा। इसका ट्रिक क्या है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 से ज्यादा क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है 2, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, तो हो गया 2, हो गया बस 225, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे लिख दिए। अब 2 से 1 ज्यादा 3 होता है, तो 2 3 जा 6 लिख दिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पे 25 लिख दिए। 3 से 1 ज्यादा क्या होता है 4, 3 4 जा क्या होता है 12, बस हो गया, आसान है ना। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 से 1 ज्यादा 5, 4 5 जा 20। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिखना ही है। उसके बाद 8 से ज्यादा एक 9, तो 8 9 जा 72। क्लियर है, समझ आया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए जल्दी से 25, 10 के ज्यादा एक क्या होता है 11, 11 को 10 से गुना करेंगे तो इतना, है ना, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, इसका होता है आपको 25 लिख दीजिए, ये वाला 5 का स्क्वायर यहाँ 25 लिख दीजिए। 15 से 1 ज्यादा क्या होता है 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240, तो हो गया आंसर। समझ में आया, मतलब यूनिट डिजिट कुछ भी होना चाहिए। जैसे कि देखिए यूनिट डिजिट मान लीजिए यहाँ पर है 75 का स्क्वायर आपसे पूछ ले, तो आपको 5 का स्क्वायर यहाँ लिख देना है 25, और 7 को 1 बढ़ा देना है, 7 7 8 जा 56, हो गया। अब देखिए यहाँ से 95 का कैसे होगा, तो 5 लिख दिए यहाँ पर 25, ठीक है। 9 से ज्यादा क्या होता है 1, 10, 9 10 जा 90, हो गया, है ना, सिंपल। आई होप आपको ये वाला ट्रिक अच्छे से समझ में आ गया हो, बहुत ही आसान है, इसको आप यूज करके काफी समय बचा सकते हैं। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर दे दे, जैसे दे दे यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10, दोनों का बीच में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है 10 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 5 है। तो ऐसे नंबर को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक की मदद से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 25 मल्टीप्लाई 10, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 10 है, और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक की मदद से। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए 75 आपको सभी में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 75 सभी के लास्ट में होगा, 75 यहाँ पे 75, और यहाँ इस दोनों का भी हो जाएगा यहाँ पे 75, मतलब बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 10, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ भी 10 है बीच का डिफरेंस, यहाँ भी 10 है, और इसमें भी देखिए बीच का डिफरेंस 10 है।
समझ, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 135 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 45, तो इस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है, और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो फिर क्या करेंगे, तो हम लोग इसको भी वही ट्रिक से करेंगे मल्टीप्लाई जैसे अभी इसमें करेंगे। तो सबसे पहले 75 75 75 लिख देना है सभी में। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें से ग्रेटर कौन है, तो इसमें ग्रेटर 2 है ना, 2 है ना इसमें ग्रेटर, तो आपको इसको क्या करना है, एक बढ़ा देना है। तो 2 से एक बढ़ाएंगे कितना आएगा, 3, 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा 375। समझ में आया। देखिए यहाँ पे 2 और 3 में ग्रेटर कौन है, 3 है, 3 से एक ज्यादा क्या होता है 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। आया समझ में। देखिए 3 और 4 में ग्रेटर कौन है 4, 4 से एक बढ़ाएंगे क्या होगा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अब देखिए फिर से इसको देखिए, 6 और 5 में ग्रेटर कौन है, 6 है ना, 6 से एक ज्यादा क्या होता है 7, इस 7 का मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 35। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, यही आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए 55 और 65 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 25 का 5, 5 दूना 10 दो 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 6 5 से 30 का 0, 6 5 से 30 और 3 33, 5 2 4, यहाँ पे कुछ गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए 25 25 का 5, 5 दूना 10 10 दो 12, 6 5 से 30 का 0, 6 5 से 30 3 33, और यहाँ पे कितना हो गया 5 2 34। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, बाकी ट्रिक एकदम बिल्कुल सही है। आप फिर से कर लीजिए यहाँ पे, देखिए फिर 5 5 6 5 है ना, तो 25 25 का 5, 25 25 2 27, यहाँ पे गलती हो गया था थोड़ा। उसके बाद 6 5 30, यहाँ पे 33, तो क्या 5 7 5 3 हो गया ना 35 75। ट्रिक बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसमें ग्रेटर कौन है 8 है ना ग्रेटर, तो 8 से ज्यादा क्या होता है 9, 9 का मल्टीप्लाई इस 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। समझ में आया। देखिए इसको भी वेरीफाई करते हैं, 9585, तो 25 25 का 5, 9 5 45 और 2 47, यहाँ पे 8 5 40 का 0, 9 8 72 और 4 76। ठीक है, देखिए यहाँ 5 7 6 4 10 का मतलब यहाँ पे फिर कुछ गलती हो गया मल्टीप्लाई में। देखिए 25 25 का 5 हासिल रहा 2, 9 5 47, 8 5 40 का 0 हासिल रहा 4, 9 8 72 4, कितना हो गया 9 8 नहीं सॉरी, यहाँ पे देखिए ग्रेटर कौन है 9 ग्रेटर है, तो 9 से एक ज्यादा 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 8 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। ठीक है, अब तो यहाँ पे आ गया 80, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ग्रेटर हमको लगा 9 होगा 8 होगा, लेकिन ग्रेटर यहाँ पे 9 है, तो 9 से एक ज्यादा 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हो जाएगा 80। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया। चलिए इसी में एक और ट्रिक हम लोग देख लेते हैं, जो कि इस तरह का अगर रहे आपको 999 मल्टीप्लाई 254, तो इसको कैसे करेंगे जल्दी से, तो इसका भी एक ट्रिक है, इसका ट्रिक देख लीजिए अभी। देखिए अगर ऐसा दिया रहे, जैसे मान लीजिए 999 से आपको किसी को मल्टीप्लाई करना हो, 999 से किसी को करना, तो हम लोग कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। इसका तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस करके 1000 माइनस 1, तो बट उसमें भी आपको फिर माइनस करना होगा, उसमें भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ये शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। देखिए आपको इसका ट्रिक क्या है, ये जो नंबर है ना 456, इसको क्या करना, एक कम करके लिख देना है, यानी कि 455 लिख दिए। यहां तक क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करना है, 9 से इसको घटाइए, इसको घटाइए, इसको घटाइए और लिखते जाइए। जैसे 9 से 4 घटाएं कितना आ गया 5, 9 से 5 घटाएं कितना आया 4, 9 से 5 घटाएं कितना आ गया 4, बस ये हो गया आपका आंसर, है ना। कितना मजेदार ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे 723 में से एक कम करके लिखेंगे तो 722 आया। अब 9 से घटाएंगे 7 तो आएगा 2, 9 से 2 घटाएंगे आएगा 7, 9 से 2 घटाएंगे आएगा 7। बिल्कुल सही आंसर है, आप मल्टीप्लाई करके अभी चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 45 है, 2 डिजिट है, तो एक जीरो लगाएंगे, अब ये ट्रिपल डिजिट हो गया। ठीक है, पेयर हो गया। अब क्या करना है, 45 में से एक कम करके लिखेंगे तो आएगा कितना 46, ये जीरो नहीं छोड़ना, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, सॉरी 44, इसमें से 4 कम करके लिखना है। ठीक है, कम करके लिखना है, एक तो हमेशा माइनस करके लिखेगा। अब देखिए 9 में से 0 घटाएं तो कितना आ गया 9, 9 में से 4 घटाएं तो 5, 9 में से 4 घटाएं तो 5, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो इस तरह से देखिए कितने सारे ट्रिक्स हम